नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार और मैं मुन्ना गो। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जो कि पश्चिमी चंपारण के बगहा विधानसभा में भी होना है। आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दल जो कि एड़ी चोटी का पसीना बहा रही है, तमाम राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं का आगमन भी हो रहा है। आपको बता दें कि कई मुख्य प्रदेश के हैं, उनका कार्यक्रम हो चुका है, कई का होना है, कई राज्यों के नेता भी आ रहे हैं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे और बगहा की क्या स्थिति है, विकास की क्या गथा है। आपको बता दें कि 20 साल, लगभग 20 साल से बगहा में एनडीए के ही विधायक रहे हैं। एनडीए की सरकार राज्य में भी रही है और एनडीए की सरकार केंद्र में भी रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नई दिशा डिजिटल न्यूज के सत्येंद्र कुमार पांडे जी मौजूद हैं और ये स्थानीय मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे, कुछ राज्य के मुद्दों पर बात करेंगे। दैनिक न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुन्ना जी। बड़ा अच्छा लगा सायंकालीन में ऐसे जगह पे मिलना। बहुत बगहा की अगर बात किया जाए, जब से बगहा परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद प्रभात रंजन जो कि जनता दल यूनाइटेड, राघव शरण पांडे भारतीय जनता पार्टी और इस समय राम सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। 15 साल दिखा, 15 साल इसके पहले भी वहां से जनता दल यू के ही विधायक हुआ करते थे। क्या बगहा में आपको दिख रहा है कि विकास की जो गति होनी चाहिए, जो दिशा होना चाहिए, सार्थक है? सबसे पहले तो मैं आप तमाम आपके चाहने वाले और आपके चैनल को बहुत सारा धन्यवाद है। हम सारे लोग यहाँ समीपवर्ती यूपी के पास हैं और अगर यूपी के जैसे ही हम लोग पनियावा क्रॉस करते हैं, एक छोटा सा जगह अगर मैं नेबुआ नौरंगिया से मैं इसको बगहा को अगर थोड़ा सा एक सामंजस्य बनाना चाहूँ तो मुझे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं। और हम सारे मीडिया बंधु हैं, पत्रकार हैं, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो पूरे इन 20 सालों में जो सरकार ने यहाँ पे जिस तरीके के अपने विकास को मूल्यांकन अवलोकन करके बताने का प्रयास किया है, उसके बनस्पत हम काफ़ी बहुत पीछे हैं, बहुत चीज़ों में अछूते हैं। कारण क्या है? विकास के नाम पे तो जितनी भी चीज़ें यहाँ दिखाई जा रही है वो जस्ट एक प्रस्तावित रूपरेखा है। होना जो चाहिए, धरातल पे जो दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं दिख पाती। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात किया जाए, बगहा अनुमंडलीय अस्पताल है, जहां लगभग आपको बताइए कि 3 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों का वहां इलाज होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि समुचित इलाज, जिस तरह की आबादी है, उस तरह की व्यवस्था वहां पे है? नहीं, वो नहीं दिख रहा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, तमाम हमारे पत्रकार बंधु के माध्यम से आया था, पिपरिया की एक घटना हुई थी। एक पेशेंट आता है और उसको एंटी रेबीज, एंटी रेबीज़ दिया जाता है। वो तमाम यहाँ से लेके केंद्र तक ऑक्सीजन प्लांट की बात किया जाए, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट है। कोरोना काल के दौरान काफ़ी हो हल्ला हुआ, आंदोलन हुए तमाम। क्या वहाँ अभी भी हमको, जैसे हम, मुझे जानकारी है कि वहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं जो चल पा समुचित जो समुचित विकास की आपने बात कही, वो कहीं धरातल पे नहीं दिख रहा है। और बातें तो हम बड़ी लंबी-लंबी करते हैं, लेकिन कहीं से दूर कोसों तक वहाँ यथार्थ से कोई उसकी अपनी दैनिक न्यूज बिहार, आपको बता दें कि दैनिक न्यूज बिहार के संवाददाता ने जब वहां के स्थानीय विधायक से ये प्रश्न किया था कि यहाँ पे 100 दाह गृह नहीं है। आपको बता दूं कि बरसात के मौसम में बगहा दो के बहुत प्रतिष्ठित परिवार से एक आदमी का मृत्यु हुआ था। उसको 100 को यूपी में ले जाकर वहाँ 100 दाह गृह है, वहाँ पे ऐसा किया गया। मतलब इलाज और मृत्यु के बाद की क्या स्थिति, मतलब ये समुचित है? दैनिक आपके जो प्रभारी के माध्यम से इसको प्रकाश में डालने और लाने का जो प्रयास किया गया था, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, छोटी-छोटी चीज़ों को अगर विकास के मुद्दों से एक तरीके से हम गणित गुना भागा कहें, वो चीज़ें बगहा में नहीं दिख पा रहा है। जैसे आपने सौदा कहा, एक मामूली सा स्टैंड जो होना चाहिए, जिसे हम टेम्पो स्टैंड कहते हैं, बस स्टैंड है, वो कहीं नहीं दिख पाता है। बगहा 1 हो, बगहा 2 हो, लोग आप जाएँ, ये हमारा बगहा 2 का आप एसबीआई के सामने देखें, दोनों दिशा में बसें लगी रहती हैं। टेम्पू वालों की स्थिति ये है कि किसी तरीके का, और उसका खामियाजा किनको? आम जनता को झेलना पड़ता है। आम जनता को झेलना पड़ता है। स्वास्थ्य की जो आपने बात कही, लंबी चौड़ी हम भाषण देते हैं। आप चले जाइए बगहा, रात में कोई भी जाए, किसी तरीके के लोग कहता है कि यहाँ एकदम 24/7 व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं है। आपको नॉक करना पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चंपारण में 2 बार, बेतिया और रामनगर, डिजिटल
की बात करते हैं, नई भारत की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। अगर बगहा की बात किया जाए, जिस तरह की शिक्षा की व्यवस्था है, जिस तरह की व्यवस्था कॉलेजों का है, महाविद्यालयों का है, ऐसा हमको नहीं लगता कि ये आज़ादी के बाद से कुछ उसमें नई जिस तरह की बात देश के अंदर किया जा रहा है, नई दिशा, नई आयाम, क्या आपको ऐसा सार्थक लग रहा है कि ये देश में और खास करके बगहा विधानसभा में इस तरह बगहा शुरू से अछूता रहा है और इसका अगर एक मूलभूत कारण देखा जाए तो यहाँ आज तक कोई वर्तमान विधायक नहीं हुआ। भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा रहा है चंपारण और बिहार में आजकल खास चल रहा है कि चारों तरफ राजनेता भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं, शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि चढ़ावा चढ़ता है, पैसे लिए जाते हैं। तमाम अपने जिले में ही शिक्षा विभाग में ही इस तरह का बहुत बड़ा पैमाने पर पैसा पकड़ा गया, रुपया पकड़ा गया। क्या लगता है क्या कुछ चंपारण में खास करके बगहा में भ्रष्टाचार अपना पांव जमा के बैठा? जी, आप सामान्य रजिस्ट्री विभाग में चले जाएं, आप सामान्य अनुमंडल कार्यालय में जाएं, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 100-100 रुपये पे दलाल घूम रहे हैं जनाब। सिर्फ आपको आपके मुंह से निकलने की बात है कि मुझे निवास प्रमाण पत्र बनाना है, मुझे जाति प्रमाण, वो बंदा पहले से आपको एडप्ट करने के लिए तैयार है। आप मुझे 100 रुपये देंगे तो आपका भी निवास प्रमाण, जबकि ऑनलाइन की सुविधा है। लोग अभी मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, राजनीति पर आते हैं हम लोग। अभी चुनावी जो गणित बन रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है? वर्तमान में अगर सारे दृष्टिकोण से अगर एज ए पत्रकार या एज ए आम जनता अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो जिस तरीके की यहाँ विधि व्यवस्था है, वर्तमान के विधायक से पूरी की पूरी बगहा की जनता नाखुश है। और नए चेहरे के रूप में अगर ये लोग ऐसा कहा जाए कि पूरे बिहार में बदलाव की बिहार है। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात कहा कि जिस तरीके से जन सुराज के आने से ये बदलाव का भी स्वरूप उसीलिए दिखा कि जन सुराज जैसे अपना एंट्री किया, उसके लोग थॉट को जाने, वो युवा हो या हर वर्ग के लोग हैं, लोगों की मानसिकता में बदलाव हुआ और उनको लगा कि अगर हमारे प्रयास करने से हो सकता है तो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर मूलभूत समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य सही नहीं तो फिर तो रोजगार का बात करना बेमानी होगा, बिहार में ही और बगहा में भी। फिर भी अपने सहयोगी बादल कुमार के साथ मुन्ना गौड़, बगहा।